हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज के इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं जेपीए, दैट इज जावा परसिस्टेंस एपीआई। तो जेपीए क्या होता है, कौन कौन से इंटरफेसेस और क्लासेस वो प्रोवाइड करता है, देन इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जेपीए क्यों यूज होता है, ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करूंगा। देन हम लोग चलेंगे स्प्रिंग डेटा जेपीए पर कि स्प्रिंग डेटा जेपीए क्या होता है, कौन कौन से इंटरफेसेस वो प्रोवाइड करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बट यहां पर ध्यान रखना, आपको जेडीबीसी का कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले करवाया हुआ है। ओके, तो मैं जेपीए जो है वो जेडीबीसी से कंपेयर करके चलूंगा। आप लोगों के लिए बहुत इजी मैं बनाने वाला हूं, क्योंकि मैं उसको कंपेयर करके चल रहा हूं और स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। पहले हम लोगों ने जेडीबीसी पढ़ा है, तो हमारे लिए जेपीए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर डिवाइड कर देता हूं। ओके, ये है हमारे पास डेट इज जेडीबीसी एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेट इज जेपीए, डेट इज जावा परसिस्टेंस एपीआई एंड जेडीबीसी इज जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओके, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जेडीबीसी होता क्या है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। डेट इज इट इज एन एपीआई विच इज यूज्ड फॉर डेटाबेस ऑपरेशंस। हाँ जी, जेडीबीसी क्या होता है? जेडीबीसी एक एपीआई होता है जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डेटाबेस ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सेम अगर हम लोग जेपीए की बात करें तो ध्यान रखना, जेपीए भी एक एपीआई है और उस एपीआई के थ्रू मैं डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूं। दैट मींस के जैसे जेडीबीसी एक एपीआई है, वैसे ही जेपीए भी एक एपीआई है। तो ध्यान रखना, इट इज एन एपीआई used for database operations। That means कि भाई जेडीबीसी और जेपीए ये दोनों में सेम हो गया है कि दोनों ही एपीआई हैं जिनके थ्रू हम लोग डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब एपीआई है तो ऑब्वियसली वो कुछ इंटरफेसेस और क्लासेस प्रोवाइड करेगा। तो जेडीबीसी के अंदर कौन कौन से इंटरफेसेस और क्लासेस होते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को करवाया हुआ है और इवन प्रैक्टिकली भी करके दिखाया है। तो कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पर जल्दी से लिस्ट लिख देता हूं यहाँ पर। ओके, दैट इज इंटरफेसेस एंड क्लासेस इन जेडीबीसी और कौन कौन से हैं? हाँ जी, दैट इज ड्राइवर मैनेजर, देन कनेक्शन, स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो आप लोगों ने बहुत बार यूज भी किया हुआ है। ओके, दैट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, देन रिजल्ट सेट जो बेसिकली हम लोग डेटाबेस से वैल्यूज को गेट करवाने के लिए यूज करते हैं। ओके, देन हमारे पास पार्ट आ जाता है दैट इज ड्राइवर, देन हमारे पास पार्ट आता है दैट इज डेटा सोर्स। तो देखा जाए तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारी क्लासेस और इंटरफेसेस हैं जो जेडीबीसी हमें प्रोवाइड करता है। ओके, काफी सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ओके, ठीक है। सेम जेपीए के अंदर हमारे पास कौन कौन से इंटरफेसेस और क्लासेस होते हैं, मैं अगेन आप लोगों को लिस्ट बता रहा हूं। हाँ जी, दैट इज इंटरफेसेस एंड क्लासेस इन जेपीए और कौन कौन से हैं? हाँ जी, फर्स्ट हमारे पास आता है दैट इज एंटिटी मैनेजर, देन एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, देन एंटिटी ट्रांजैक्शन, देन क्यूरी, टाइप्ड क्यूरी, देन परसिस्टेंस। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे इंटरफेसेस और क्लासेस हैं जो जेपीए हम लोगों को प्रोवाइड करता है। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ड्राइवर मैनेजर मेरे पास क्या है? हाँ जी, दिस इज क्लास और ये हमारे पास क्या है? हाँ जी, दीज आर इंटरफेसेस। हाँ जी, ये हमारे पास क्या है? दीज आर इंटरफेसेस। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग बात करें दैट इज एंटिटी मैनेजर, ये भी एक इंटरफेस है। एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री इंटरफेस, एंटिटी ट्रांजैक्शन इंटरफेस, क्यूरी इंटरफेस, टाइप्ड क्यूरी इंटरफेस, परसिस्टेंस हमारे पास क्लास होती है। ओके, ये मैंने अभी आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस और क्लासेस ही बताए हैं। ओके, तो यहां पर ध्यान रखना, जेडीबीसी एंड जेपीए दोनों के दोनों एपीआई होते हैं, दोनों कुछ इंटरफेसेस और क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जिनके थ्रू हम लोग डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया बेसिक पार्ट जो आप लोगों को ऑलरेडी पता भी है जेडीबीसी के अंदर। ठीक है, जेपीए पार्ट मैंने आप लोगों को बता ही दिया।
ओके। बट अब हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और करते हैं कि JDBC एंड JPA में और क्या डिफरेंस होता है। अब मैं आप लोगों को कुछ और डिफरेंस यहाँ पर डीपली बताने वाला हूँ, ओके, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना है आप लोगों को जी। दैट इज JDBC एंड JPA अब क्या है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाएगा। ध्यान रखना, JDBC का सिंपल प्रोग्राम आप लोग बना चुके हो। सिंपल प्रोग्राम जब हम लोगों ने बनाया था तो हम लोग क्या चीज यूज कर रहे थे, हम लोग SQL क्यूरी प्रोवाइड करते थे। देन अगर मुझे पोजिशनल पैरामीटर्स प्रोवाइड करना है तो मुझे ps.setString दैट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, तो ps.setString मुझे लिखना पड़ता था। तो इस टाइप से हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच यूज कर रहे थे अगर हमें डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। समझो यहां पर, हाँ जी, दैट इज JDBC फॉलोज, दैट इज इट फॉलोज ट्रेडिशनल अप्रोच। हाँ जी, कि JDBC जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करता है अगर आप लोग डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हो। इट फॉलोज ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर स्टोरिंग डेटा इन डेटाबेस, ठीक है। या फिर आप सिंपल लिख सकते हो डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए वो ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करता है। जबकि यहां पर JPA जो है वो ORM अप्रोच को फॉलो करता है। ORM दैट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बहुत डीपली एक्सप्लेन भी किया हुआ ORM क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट फॉलोज ORM अप्रोच for storing data in database। हाँ जी, ध्यान रखना है आप लोगों को कि JPA जो है वो ORM अप्रोच को फॉलो करता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं या फिर उसको अपडेट डिलीट करते हैं, या फिर अगर हम लोग डेटाबेस से वैल्यूज को गेट कर रहे हैं तो भी वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही डायरेक्टली स्टोर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि JDBC जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करता है। हम लोगों को मैन्युअली कोड बहुत ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। एज ए जावा डेवलपर मुझे SQL क्यूरीज याद रखनी पड़ेगी। जबकि JPA ORM अप्रोच को फॉलो करता है, हम लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर है जी सबको? तो ये JPA का बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसी वजह से JDBC यूज नहीं होता, JPA ज्यादा यूज होता है मार्केट के अंदर। ओके, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इंटरव्यू में पूछते हैं तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को जरूर बोलना है। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हम लोग। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, ठीक है, कि JDBC जो है वो एक स्पेसिफिकेशन है, JPA भी एक स्पेसिफिकेशन है, बट JDBC की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने वाले कौन है? दैट इज डेटाबेस वेंडर्स। जबकि JPA की इंप्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड करेगा? दैट इज ORM वेंडर्स। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूं पॉइंट, फिर थोड़ा सा डीप एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, दैट इज इट इज स्पेसिफिकेशन, इट्स इंप्लीमेंटेशन इज प्रोवाइडेड बाय डेटाबेस वेंडर्स। हाँ जी, ध्यान रखना, JDBC की इंप्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? डेटाबेस वेंडर्स। कौन कौन से? हाँ जी, जैसे MySQL डेटाबेस हो गया, ओके, या फिर जैसे ओरेकल हो गया, या फिर PostgreSQL हो गया। तो ये जो हमारे पास डेटाबेसेस हैं, ये बेसिकली इंप्लीमेंटेशन पार्ट प्रोवाइड करते हैं। यहां पर दो टर्म यूज हो रहा है, दैट इज स्पेसिफिकेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब है सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि JDBC जो है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू प्रोवाइड करता है? इंटरफेसेस एंड क्लासेस के थ्रू। तो JDBC जो है वो कुछ इंटरफेसेस एंड क्लासेस प्रोवाइड करता है और कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है। अब उसकी इंप्लीमेंटेशन का मतलब है एक्चुअल कोड। तो एक्चुअल कोड, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कौन करता है? दैट इज डेटाबेस वेंडर्स, दैट इज MySQL, ओरेकल, PostgreSQL। ये एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, बट अगर हम लोग बात करें JPA की, हाँ जी, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आप लोगों को, दैट इज इट इज specification, its implementation is provided by ORM vendors। जी, ध्यान रखना है ये चीज आप लोगों को कि JPA जो है वो भी अगेन एक स्पेसिफिकेशन है और उसकी इंप्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज ORM वेंडर्स।
जैसे, हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल जेबॉस जो है वो इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है किसके थ्रू, हाइबरनेट के थ्रू, ओके। या फिर जैसे एक्लिप्स फाउंडेशन हो गया, हाँ जी, जैसे एक्लिप्स फाउंडेशन जो बेसिकली किसके थ्रू इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है, डेट इज एक्लिप्स लिंक, ओके। तो देखा जाए तो इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे ORM वेंडर्स होते हैं, ओके। तो ध्यान रखना JPA जो है वो भी एक स्पेसिफिकेशन है, डेट मीन्स के वो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है, API प्रोवाइड करता है, इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है, और उनकी इंप्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, डेट इज ORM वेंडर्स, डेट इज JBoss, हाइबरनेट। JBoss जैसे JBoss हो गया, एक्लिप्स फाउंडेशन हो गया। JBoss इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है हाइबरनेट के थ्रू, एक्लिप्स फाउंडेशन ये कंपनी है तो ये प्रोवाइड कर रहा है एक्लिप्स लिंक के थ्रू। तो इस टाइप से ये कुछ ORM वेंडर्स हैं जो बेसिकली JPA के लिए इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है JDBC एंड JPA के लिए, जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं इंटरव्यू में। ये दोनों पॉइंट आप लोगों को स्पेसिफिकली फोकस करके बोलने हैं, ध्यान रखना है ये चीज, ओके, ठीक है। तो अगेन ये हो गया हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग JDBC को थोड़ा कम यूज करते हैं जबकि JPA को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, क्यों? अगेन ये पॉइंट भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हाँ जी। अगेन मैं यहाँ पर लिख देता हूं डेट इज JDBC एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेट इज JPA, ओके। तो ध्यान रखना है JDBC जो है वो कम यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर। क्यों कम यूज क्यों होता है? क्योंकि वो लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। मैं यहां पर पहले लिख देता हूं डेट इज इट प्रोवाइड्स लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन। हाँ जी, JDBC जो है वो लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ओवर, पूरा लिख दो इसको, डेट इज ओवर डेटाबेस वेंडर्स। हाँ जी, इसका मतलब क्या है, ध्यान रखना ये चीज कि JDBC जो है वो लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। डेट मींस के हम लोगों को मैन्युअली बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, हम लोगों को SQL क्यूरीज खुद से ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो होता है डेट इज लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन, जबकि JPA के अंदर ऐसा नहीं है। JPA हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर है चीज सबको? तो यहां पर ध्यान रखना डेट इज इट प्रोवाइड्स हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन, हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन ओवर ORM वेंडर्स। हाँ जी, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि JPA जो है वो हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन का यहाँ पर मतलब है कि हम लोगों को मैन्युअली कोड या फिर बॉयलर प्लेट कोड प्रोवाइड करने की नीड नहीं होती। क्लियर है चीज सबको? डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म करना बहुत ईजी हो जाता है, ओके। ज्यादा कंट्रोल जो है वो डेवलपर के हाथ में रहता है, ओके। तो ये होता है हमारे पास डेट इज हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन, ओके, ठीक है। और एक और पॉइंट जो आप यहां पर लिख सकते हो कि अगर आप लोग JDBC यूज कर रहे हो तो डेटाबेस स्विचिंग, एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पर स्विच करना डिफिकल्ट है। ध्यान रखना ये चीज, डेट इज इट्स डिफिकल्ट टू स्विच बिटवीन डिफरेंट डेटाबेसेस। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोग आज के दिन MySQL डेटाबेस यूज कर रहे हो, कल को आप लोगों को Oracle डेटाबेस यूज करना है, तो आप लोगों को कोडिंग पार्ट पूरा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो डिफिकल्ट है। आप लोगों को एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पर स्विच करना डिफिकल्ट है अगर आप लोग JDBC का यूज कर रहे हो, जबकि JPA में ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग JPA यूज कर रहे हो तो एक ORM से दूसरे ORM पर स्विच करना ईजी है, और ऑलरेडी अगर आप लोग ORM यूज कर रहे हो तो डेटाबेस में भी स्विच करना इजी है, ओके। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना, डेट इज इट्स इजी टू स्विच बिटवीन डिफरेंट ORM वेंडर्स। हाँ जी, ध्यान रखना ये चीज के JPA अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो ORM वेंडर्स के बीच में स्विच करना इजी है, और इसी वजह से JPA की ज्यादा डिमांड है इंडस्ट्री के अंदर और JDBC की थोड़ी कम डिमांड है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डेट इज लेस डिमांडिंग इन इंडस्ट्री, ओके। जबकि अगर हम लोग JPA की बात करें तो ये ज्यादा डिमांड में रहता है। हाँ जी, मोर डिमांडिंग इन इंडस्ट्री,
पॉइंट क्लियर है थी सबको? ओके, सो आई होप यहाँ पर आप लोगों को रीजन पता चल गया होगा कि जेपीए क्यों ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर डिमांडिंग में है और जेडीबीसी क्यों कम यूज होता है। ओके, तो ये डिफरेंसेस आप लोगों को याद रखने हैं भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेडीबीसी वो भी एक एपीआई होता है जबकि जेपीए भी एक एपीआई है। दोनों एपीआई हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों के अंदर अपने कुछ क्लासेस और इंटरफेसेस प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेडीबीसी जो है, ध्यान रखना, जेडीबीसी जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करता है। दैट मींस कि हम लोगों को मैनुअली कोड ज्यादा लिखना पड़ेगा, जबकि जेपीए जो है वो ओआरएम अप्रोच को फॉलो करता है। दैट मींस के हम लोगों को कोडिंग पार्ट थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएंगे या फिर अपडेट डिलीट हो सकते हैं या फिर वैल्यूज को हम लोग गेट करवा सकते हैं। ओके, तो जेपीए ओआरएम अप्रोच को फॉलो करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी, जेडीबीसी जो है वो भी स्पेसिफिकेशन है, जेपीए भी स्पेसिफिकेशन है, जबकि जेडीबीसी की इंप्लीमेंटेशन, जेडीबीसी की इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कौन करता है? दैट इज डेटाबेस वेंडर्स। जबकि जेपीए की इंप्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज ओआरएम वेंडर्स। ओआरएम वेंडर्स जैसे जेबॉस कंपनी प्रोवाइड कर रहा है हाइबरनेट के थ्रू, एक्लिप्स फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है एक्लिप्स लिंक के थ्रू। ओके, जबकि यहां पर डेटाबेस वेंडर्स है, दैट इज माईसीक्वल, ओरेकल, पोस्टग्रेस। ओके, तो ये थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखने। ओके, अब यहां पर एक पॉइंट का और ध्यान रखना, देखो जेपीए जो है वो ओआरएम अप्रोच को यूज कर रहा है। हाँ जी, जेपीए जो है वो ओआरएम अप्रोच को यूज कर रहा है। ओके, ठीक है। अब ओआरएम अप्रोच को अगर यूज कर रहा है तो हम लोगों को कोई ओआरएम टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, जैसे हाइबरनेट हो गया, हाँ जी, जैसे हाइबरनेट हो गया या फिर एक्लिप्स लिंक हो गया, बट ज्यादातर हाइबरनेट जो है वो डिमांडिंग में रहता है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इनडायरेक्टली देखें तो अगर हम लोग जेपीए यूज कर रहे हैं तो हमें हाइबरनेट भी यूज करना पड़ेगा। हाइबरनेट भी यूज करना पड़ेगा नहीं बोलेंगे, हाइबरनेट यूज करते हैं ज्यादातर, क्योंकि हम लोग दूसरा जैसे एक्लिप्स लिंक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग जेपीए यूज कर रहे हैं तो ज्यादातर हम लोग हाइबरनेट यूज करते हैं। ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। एंड यहां पर आ जाता है कि जेडीबीसी जो है वो इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा कम डिमांड में रहता है। क्यों? क्योंकि वो लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि जेपीए ज्यादा डिमांड में रहता है क्योंकि वो हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। जेपीए अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो आरएम वेंडर्स के बीच में स्विच करना इजी है, जबकि जेडीबीसी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो डेटाबेस में स्विच करना डिफिकल्ट है। ओके, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप लोग जेडीबीसी से कंपेयर करके चलोगे तो आप लोगों को जेपीए बहुत इजी लगेगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्प्रिंग डेटा जेपीए क्या चीज है। हाँ जी, ध्यान रखना, दैट इज स्प्रिंग डेटा जेपीए। हाँ जी, स्प्रिंग डेटा जेपीए क्या है? हाँ जी, ध्यान रखना ये चीज कि हमारे पास जेपीए जो है वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग में है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने क्या काम कर दिया, जेपीए का यूज करके ही उन्होंने एक न्यू मॉड्यूल डिजाइन कर दिया, दैट इज स्प्रिंग डेटा जेपीए। मींस के इंटरनली स्प्रिंग डेटा जेपीए जो है वो जेपीए को ही यूज कर रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं कि स्प्रिंग डेटा जेपीए जो है वो इंटरनली जेपीए को ही यूज कर रहा है। तो जेपीए के टॉप पर ही स्प्रिंग डेटा जेपीए एक न्यू मॉड्यूल बना दिया, जिसके बेसिस पर हम लोग डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। पॉइंट क्लियर है जी सबको? ओके, तो स्प्रिंग डेटा जेपीए जो है वो भी एक एपीआई प्रोवाइड करता है, मींस के वो भी कुछ इंटरफेसेस और क्लासेस प्रोवाइड करता है। कौन कौन से? हाँ जी, मैं यहां पर लिख देता हूं, इंटरफेसेस एंड क्लासेस। कौन कौन से? फर्स्ट जैसे रिपोजिटरी, देन सेकंड CRUD रिपोजिटरी, थर्ड पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी, एंड नेक्स्ट जेपीए रिपोजिटरी। पॉइंट क्लियर है जी सबको? तो ये हमारे पास, वैसे तो खैर और भी बहुत सारे होते हैं, हाँ जी, और भी काफी सारे इंटरफेसेस होते हैं, बट ये 4 इंटरफेसेस हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होने वाले इंटरफेसेस हैं। ओके, और इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो ये वाला जो इंटरफेस है दैट इज जेपीए रिपोजिटरी, ये बेसिकली इनडायरेक्टली इन सबको इनहेरिट करता है। तो सबसे ज्यादा हम लोग जेपीए रिपोजिटरी को यूज करते हैं।
ओके तो ध्यान रखना, स्प्रिंग डेटा जेपीए जो है वो क्या है, वो एक मॉड्यूल है जो जेपीए के टॉप पर ही बनाया गया है। मींस कि अगर आपको जेपीए आता है तो स्प्रिंग डेटा जेपीए आप लोग इजीली कर लोगे। ओके सेकंड थिंग, स्प्रिंग डेटा जेपीए जो है वो कुछ इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है, रिपोजिटरी, क्रड रिपोजिटरी, पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी, जेपीए रिपोजिटरी। तो ये इंटरफेसेस वो प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू हम लोग स्प्रिंग डेटा जेपीए का यूज करके क्रड ऑपरेशन या फिर डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही इजीली हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके तो ये था हमारे पास स्प्रिंग डेटा जेपीए जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके आप लोग स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज कर सकते हो या फिर आप लोग स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए भी यूज कर सकते हो अगर आप लोगों को कम कॉन्फ़िगरेशंस का यूज करना है। ओके तो ये है हमारे पास स्प्रिंग डेटा जेपीए जो जेपीए के टॉप पर ही बनाया गया है। ओके आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जेपीए क्या होता है, जेपीए डिमांडिंग में क्यों है, इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा डिमांडिंग में क्यों है, देन स्प्रिंग डेटा जेपीए क्या होता है, स्प्रिंग डेटा जेपीए भी डिमांडिंग में है क्योंकि जेपीए भी डिमांडिंग में है। ओके तो स्प्रिंग डेटा जेपीए क्या होता है, कौन कौन से इंटरफेसेस वो प्रोवाइड करता है। ठीक है ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्प्रिंग डेटा जेपीए का एक प्रोग्राम क्रिएट करके दिखाऊंगा। बहुत डीपली हम लोग क्रड ऑपरेशंस क्रिएट करेंगे स्प्रिंग डेटा जेपीए के थ्रू। ओके सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ओके थैंक यू।